अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, एक भाई ने सवाल किया है कि हज़रत ये बताइए कि जब हम गुस्ल करते हैं तो उसके बाद फ़ौरन अज़ान हो जाती है, तो क्या हम जो गुस्ल किए हैं उसी तरह से नमाज़ पढ़ सकते हैं या फिर अलग से वज़ू करना पड़ेगा? मतलब ये है दोस्तों कि क्या गुस्ल करने से उसके साथ साथ वज़ू भी हो जाता है या वज़ू अलग से करना पड़ता है? आज मैं आपके सामने इसी के ताल्लुक़ से बताने वाला हूँ। बस आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आती है लाइक करने के साथ साथ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों देखें, जब भी हम गुस्ल करते हैं तो हमारे जहन में ये बात ज़रूर होती है कि भाई वज़ू कर लेते हैं, वज़ू कर लेते हैं क्योंकि अभी जाकर के कुरान शरीफ पढ़ना है या फिर नमाज अदा करनी है। ठीक है, तो ये ख़याल जो आपके जहन में आता है वो आज मैं आपके सामने मुकम्मल तौर पर क्लियर करने की कोशिश करूंगा और इस तौर पर बताऊंगा कि इस तरह के मामलात कभी भी पेश आए तो आप ख़ुद ही उसका हल कर सकें। इस तरीके से मैं आज आपके सामने बताने की कोशिश करूंगा। दोस्तों देखें, जब हम गुस्ल करते हैं तो गुस्ल में 3 चीज़ें फ़र्ज़ है। 3 चीज़ें अगर हमने कर लिया तो फिर ऐसी कैफियत में हमारा गुस्ल जो होगा वो पूरा हो जाएगा। हम जो नापाक थे वो पाक हो जाएंगे। गुस्ल में 3 फ़र्ज़ हैं। नंबर 1 कुल्ली करना, नंबर 2 नाक में पानी डालना, नंबर 3 सारे बदन पर पानी बहाना। ये गुस्ल में नहाने में ज़रूरी काम है, 3 काम करना। ठीक है, अगर इन तीनों काम को अगर आप नहीं करते हैं, इन तीनों कामों में से एक काम को भी नहीं करते हैं तो फिर ऐसी कैफियत में आपका गुस्ल नहीं होगा। ठीक है, इस बात को आपने समझ लिया। अब गुस्ल में 3 फ़र्ज़ था, अब वज़ू में कितने फ़र्ज़ हैं वो आप समाप्त कर रहे हैं। वज़ू में 4 फ़र्ज़ हैं। नंबर 1 चेहरा धोना। चेहरा धोने की हद क्या है? पेशानी के बाल जहाँ से उगते हैं वहाँ से लेकर के ठुड्डी के नीचे तक, एक कानों की लौ से दूसरे कानों तक। ठीक है, ये एक फ़र्ज़ है। दूसरा फ़र्ज़ है दोनों हाथों को कहनियों समेत धोना, दोनों हाथों को। ठीक है, तीसरा फ़र्ज़ ये है कि चौथाई सर का मसा करना। ठीक है, चौथाई सर का मसा करना। और चौथा जो फ़र्ज़ है वो है दोनों पाँव को टखने समेत धोना। ये 4 फ़र्ज़ है वज़ू में। लेकिन हम जब गुस्ल करते हैं तो ये चारों फ़र्ज़ अदा हो जाते हैं, क्योंकि हम जब नहा रहे होते हैं तो हमारा चेहरा धुल जाता है, जो कि एक फ़र्ज़ है वज़ू का, वो एक फ़र्ज़ अदा हो गया। दूसरा फ़र्ज़ था वज़ू का दोनों हाथों को कहनियों समेत धोना। लेकिन हम जब नहाते हैं तो ये हाथ वगैरह सब धुल जाता है। ठीक है, तीसरा फ़र्ज़ था जो है चौथाई सर का मसा करना। जब हम साबुन वगैरह लगाते हैं या दूसरी चीज़ें करते हैं, जब पानी वगैरह बहाते हैं तो सर जो है माथे में लग ही जाता है, तो ये चौथाई सर का भी मसा हो गया। ठीक है, जब नहाते हैं हम। और चौथा फ़र्ज़ था वज़ू में दोनों पाँव को टखनों समेत धोना। जब हम नहाते हैं तो हमारा पूरा पैर वगैरह धुल जाता है। मतलब ये है दोस्तों कि जब हम गुस्ल करते हैं तो वज़ू में जो चीज़ें ज़रूरी है वो चीज़ें हम कर देते हैं। गुस्ल करते करते, नहाते नहाते, तो जो चीज़ें वज़ू में ज़रूरी होती है वो चीज़ें हम नहाते वक्त कर देते हैं तो फिर ऐसी कैफियत में वज़ू हो गया। वज़ू आपको अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। उसी तरह से आप गुस्ल कर लिए, आप नहा लिए, उसी तरह से आप जो है कुरान मुक़द्दस की तिलावत कर सकते हैं। उसी तरह से आप नमाज भी पढ़ सकते हैं, कुरान शरीफ को छू सकते हैं। अलग से वज़ू करने की ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता सुन्नत तरीक़ा ये है कि आप नहाने से पहले वज़ू कर लिया करें। ये नबी पाक अलैहिस्सलाम करते थे। ठीक है, नहाने से पहले अगर आप वज़ू कर लेते हैं तो ये अच्छा है, बेहतर तरीक़ा है। लेकिन अगर आप वज़ू नहीं करते हैं नहाते वक्त या फिर नहाने से पहले या नहाने के बाद, तो फिर ऐसी कैफियत में आप उसी तरह से नहाने के बाद आप कुरान शरीफ की तिलावत कर सकते हैं, कुरान शरीफ को छू सकते हैं और फिर नमाज भी पढ़ सकते हैं। अलग से वज़ू करने की ज़रूरत नहीं है नहाने के बाद। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये बातें आपको समझ आ गई होंगी। गुजारिश है कि इस क्लिप को शेयर करें ताकि सारे भाई बहनों को ये बातें मालूम हो जाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।